नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। खबर रोहतास जिले से है, जहां करगहर थाना क्षेत्र के खरारे स्थित शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में एक छात्र को गंभीर रूप से चोट लग गई। बताया जा रहा है कि छात्र पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिसके बाद जख्मी छात्र को डेहरी के जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल शाम में लड़का को यहाँ चाकू मारा गया है। कॉलेज प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार का अभी तक उचित कार्रवाई नहीं किया गया है। जो भी बच्चे हैं अंदर में उनको सेफ करके रखा गया है। हम लोगों का मांग है कि उनको कॉलेज से निकाला जाए, उन पर एनएफटी का चार्ज लगाया जाए और उनको कॉलेज से रेस्ट्रिक्ट किया जाए। जो भी है मॉनेटरी फंड वगैरह वो सब का भी उनको दंड दिया जाए। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के विश्वनाथपुर चौक पर इंजीनियरिंग के छात्रों ने जमकर हंगामा किया और सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे। छात्रों का कहना था कि कॉलेज से जिला मुख्यालय डुमरा आने के दौरान उन्हें आपराधिक घटनाओं का शिकार होना पड़ता है और उनके साथ मारपीट और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। उधर मुंगेर के डीजे कॉलेज रोड स्थित ईदगाह के प्रांगण में मुंगेर प्रशासन द्वारा भारी सुरक्षा व्यवस्था में बकरीद के अवसर पर नमाज हजरत की उपस्थिति में पढ़ी गई। मुंगेर प्रशासन बकरीद के अवसर पर पूरी तरह चौकस दिखी। मुंगेर के हर चौक चौराहे पर मुंगेर प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। और ईदगाह की चहारदीवारी के लिए जो अंजुमन के तालिब आपके पास पहुंच रहे हैं, ये भी मुमकिन है कि आपके पास नहीं पहुंच सके। इसलिए हम नौजवान भाई से दरख्वास्त करते हैं कि वो खड़े हो जाएं और खड़े होकर वसूल करके अंजुमन के तलबा के हवाले कर लें। समस्तीपुर जिले के औरा पंचायत के मुखिया ने पंचायत के रामनगर गांव में स्वयं सेवी संस्था इफिकोर के द्वारा गरीब ग्रामीणों के बीच 94 बकरी का वितरण किया। संस्था की तरफ से सभी बकरियों को वैक्सीन भी दिया गया। साथ ही बकरी पालन के तरीके ग्रामीणों को बताए गए। खबर वैशाली के भगवानपुर से है, जहां शादी में डांस को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी रूप ले चुका है, जिसमें एक 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई है तो दोनों तरफ से आधे दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सबसे हैरत की बात तो यह है कि विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट हुई। उसी विवाद को लेकर सुबह में फिर से मारपीट हुई और शाम होते होते फिर से मारपीट हो गई, जिसमें एक की जान भी चली गई। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई अब तक नहीं किया है। मेरा यहाँ का भतीजी का बराती था। हाँ। उसमें बच्चा लोग डांस करने के लिए मारपीट किया। हाँ। उसके बाद मारपीट खत्म हो गया तो 2 बजे रात के सुरेंद्र राय का बेटा, गणेश राय का बेटा और 20 से 25 अज्ञात लोग आए मेरे दरवाजे पर। दरवाजा मार के कस के मारे, बाहर निकले। मेरा पत्नी बाहर निकली, चूटी पकड़ के उठा के जमीन पर गिरा दी। फिर लंगन हो गई। किसी बात की पंचायती करने के लिए हम ग्रामीणों के यहाँ गए। ग्रामीणों ने कि वहाँ पर आगुरा के दूरा पर सुबोध नारायण ने कहा कि जान मार दो। बेटा मार गया, खाना पर गया। आदमी वो है भर्ती हुआ था। रात में बढ़िया था, उसको कांच तोड़ दिया गया, लिया। उसके बाद चला गया, पूछने गया वहाँ पे ईटा उड़ा चला गया। कौन लोग था वो? खड़ा है पोता खड़ा है। कौन कौन था, नाम बताइए। गाँव भर में वो अपना रात के बाद था, दोहराई बज रहा था। वो उस बार जाने से तो वो अपने पूरा सब मिल के चलाने लगा, तो रात में अंधेरा में बुझाता है। चोट लग। देश भर में ईद उल अजहा का पर्व मनाया गया। बकरीद पर गया के गांधी मैदान स्थित सुब्रमण्यम स्टेडियम में हजारों की तादाद में गया शहर वासियों ने नमाज अदा की और खुदा से अमन चैन की दुआएं मांगी। हम लोगों ने गया की गांधी मैदान में अदा किया। ईद कुर्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मोहम्मद साहब कुर्बत की सुन्नत है। बहुत एहतराम के साथ हम लोग 2 रकात नमाज अदा करने के बाद जो हलाल जानवर उसकी कुर्बानी करते हैं और अल्लाह को आज के दिन कुर्बानी ही पसंद है। अमन बिहार, चमन बिहार और नीतीश कुमार के बिहार में आज सुबह की 8:45 बजे की नमाज थी। इस नमाज के मौके पे सभी लोग जब आए तो हम इस देश में 125 करोड़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सभी धर्मों के लोग रहते हैं।
और ऐसे में हम सभी को गुलाब का फूल देकर करके और सौहार्दपूर्ण वातावरण में, हम चाहे अल्लाह को मानते हो, भगवान को मानते हो, जिस धर्म के लोग हैं, जो अपने अपने धर्म को मानते हैं, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जिस बिहार में, अमन बिहार में एक दूसरे का पूरक बन करके और एक दूसरे का मार्ग को प्रशस्त करते हैं, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम और आप दोनों सौहार्दपूर्ण वातावरण में, दोनों सौहार्दपूर्ण माहौल में जिए और आप बढ़िया से इस बार आपका ईद उल अजहा है वो बढ़िया से आप मनाएं, यही हम भगवान से कामना करते हैं। सभी लोग हम लोग मिलजुल कर सभी को गुलाब का भेंट करें और जैसे बिहार में अमन चैन माननीय नेता नीतीश जी के नेतृत्व में है, उसी तरह बरकरार पूरे देश में रहे, यही हम लोग का आशा है। और ये जो माहौल देख रहे हैं आपके भाईचारे का प्रतीक है और हम लोग गांधी मैदान में आज नमाज पढ़ने के बाद फूल लेकर संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग सब एकता एक साथ हैं और एक ही तरह का समन्वय बनाकर पूरे देश में चले, यही हम लोग एक भाईचारे का प्रतीक। गोपालगंज जिले के मीरगंज शहर के ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। साथ ही सभी अकीदतमंदों ने अल्लाह तबारक व ताला के बारगाह में हाथ उठाकर मुल्क की अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक बकरीद को ईद उल अजहा भी कहा जाता है। ईद उल फित्र के बाद मुसलमानों का ये दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इस मौके पर ईदगाह या मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है। देश भर में ईद का पर्व धूमधाम से मनाया गया। ईद की नमाज नवादा समेत तमाम प्रखंडों के मस्जिदों में अदा की गई। मुसलमानों का एक त्यौहार है ईद उल अजहा, जिसे हम कहते हैं, इसे बकरीद भी कहते हैं। और कोई भी त्यौहार ये लोगों के आपसी मोहब्बत में मिलाप को और मजबूत करने का ज़रिया होता है, खा वो किसी भी मज़हब का त्यौहार हो। त्यौहार का मतलब यही होता है कि आपस में भाईचारगी मोहब्बत बढ़ती रहे। तो आज ये जो बकरीद का त्यौहार है, इस मौके पर नमाज के बाद हम लोग जो गले मिलते हैं, तो कोशिश यही होती है कि गले मिल रहे हैं तो आपस में गिले शिकवे दूर हो जाएं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।